पॉलिनोमियल जो 10th क्लास का है वो थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो हम लोगों ने 9th में या 8th में पॉलिनोमियल पढ़ा है उसमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। जैसे इसमें कांस्टेंट और रिलेशन भी निकालना होगा हमारे पास। हमें कोई जीरोस दिया होगा और हमें उस जीरोस को लेकर एक पॉलिनोमियल भी बनाना होगा। मतलब हम उल्टा भी चलेंगे और सीधा भी चलेंगे, है ना। जो आंसर जो रिजल्टेंट दिया रहता है उसको लेकर हमें एक क्वेश्चन भी बनाना होगा। तो सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल है वो कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक बहुपद दिया हो, मान लीजिए जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, है ना, उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये 4x³ माइनस 3x² प्लस 1/2x प्लस 6 ऐसा कोई वैल्यू दिया हुआ है ना। हालांकि ये जो चीज़ें हैं पॉलिनोमियल है, एक्चुअली में मैथमेटिक्स में लगता है बच्चों को कि ये हॉरिबल चीज़ है ना, हॉरिबल मूवी है, हॉरर मूवी, वैसे ही टाइप का दिखता है ना। तो हालांकि मैथ्स की बुक में 10th क्लास में ज़्यादातर जो चैप्टर हैं वो पॉलिनोमियल के ही हैं, रिलेटेड है उसी से, है ना। सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया, फोर्थ चैप्टर हो गया, इवन फर्स्ट चैप्टर भी आप समझ सकते हैं जिसमें थोड़े बहुत वेरिएबल थे, आपने देखा था। तो मान लीजिए कि ये एक 4x³ माइनस 3x² प्लस 1/2 x प्लस 6 है। तो इसमें अगर हमने इसको पॉलिनोमियल मानना है तो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को, है ना, डिनोट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x, या f ऑफ x भी मानते हैं या y भी मानते हैं, है ना। कई सारे बुक्स में आपको दिया रहेगा कि p ऑफ x भी पॉलिनोमियल है, इसको पढ़ते हैं p ऑफ x, इसको f ऑफ x और इसको y, है ना। इन तीनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सपोज कर लेते हैं कि ये मान लिया कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, है ना। तो इसमें आपको पता है कि इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखें तो अगर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को 9th क्लास में बताया है, बट जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये एक सेंटेंस जैसा दिखेगा आपको, है ना। जैसे सपोज करें कि इन इंग्लिश में, है ना, मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथ्स भी एक लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज बोलेंगे, एक डायलॉग है ये कि हम कैसे बोलते हैं मैथमेटिक्स में, कैसे पढ़ते हैं इसको। तो इंग्लिश में मैं अगर बात करूं कि मेरा नाम, माय नेम इज, मान लीजिए मेरा नाम क्या है ना। हाँ बिल्कुल सही किया आपने नाम बता के। तो इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, है ना। और सेंटेंस एक आप देखेंगे माय नेम इज जो लिखा हुआ है ये एक सेंटेंस है, ये टोटल क्या है, एक सेंटेंस है। तो वर्ड्स के मिलने से आपको क्या मिला है, सेंटेंसेस। वर्ड्स के मिलने से क्या बनते हैं आपके पास, सेंटेंस, है ना। तो अल्फाबेट्स के मिलने से क्या बनते हैं आपके पास, वर्ड्स। तो वर्ड्स और सेंटेंस जो आपके बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 वर्ड्स हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ स्पेसेस हैं, कुछ खाली स्थान है ना, ये कुछ स्पेस है आपके पास, है ना। तो अब मैथमेटिक्स लैंग्वेज की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में भी अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इस वाले टर्म की बात करूं, मतलब इस वाले शब्द की बात करूं, तो ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। तो ये मैथमेटिक्स में इसको हम वर्ड बोलते, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ये वर्ड ही है ना, 4 वर्ड है, तो यहाँ पर भी एक ये वर्ड ही है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक और वर्ड है, 6 भी एक वर्ड है, ठीक है। देन अगर मैं इस वर्ड्स को, क्योंकि ये वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो इस वर्ड को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, टर्म। टर्म हिंदी में बोलते हैं पद, है ना। वर्ड्स को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं टर्म।
रिप्लेस करते रहें बस। अच्छा, अब ये जो स्पेसेस है ये मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? तो स्पेसेस जो होता है यहाँ पर देखेंगे कितने स्पेस हैं, 1 2 3, है ना। यहाँ पर कितने, अगर मैं बात करूँ तो जो पॉलिनोमियल और मैथमेटिक्स में जो स्पेस होते हैं वही मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर कितने स्पेस हैं आप देखिए, 1 2 3। मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वही मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होते हैं। तो स्पेसेस इज नथिंग बट प्लस और माइनस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में प्लस और माइनस और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो वर्ड्स को सेपरेट करने की एक खाली स्थान है, एक स्पेस है ना। एक खाली स्थान है, एक स्पेस है। अब देख सकते हैं कि दो वर्ड को, मतलब 4x³ और 3x² को डिफरेंस कर रहा है, अलग अलग दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर माई नेम हम एक प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग दोनों है इसलिए हम एक साथ उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो इसका उच्चारण भी आपको समझ में आ रहा है कि माई नेम इज, है ना। देन यहाँ पर भी आपके पास वही रिलेशन दिखा रहा है। अब बात करते हैं, जैसे एक वर्ड है तो इसमें वर्ड में आप देखेंगे माई नेम माई में कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वॉवेल्स होते हैं, हालांकि अल्फाबेट्स होते हैं पूरे, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स और कुछ वॉवेल्स होते हैं। तो इस पहले वाले टर्म में, जैसे पहले वाले वर्ड्स में अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जो शब्द होते हैं, हिंदी व्याकरण की बात करूं तो शब्द होते हैं वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यस, तो इस शब्द को वर्णों के मिलने से बन रहा है, सार्थक समूह को, मतलब जो शब्द है उसका कुछ सार्थक मीनिंग निकल रहा है, कुछ सार्थक मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए उसको शब्द बोल रहे हैं, है ना। तो शब्द हिंदी व्याकरण बहुत है, उसको उसमें नहीं जाना है हमें। तो फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए पहला वर्ड ले लेते हैं, वो है 4x³। अब इस 4x³ में पहले वर्ड में क्या क्या चीजें हैं ये देखने की कोशिश करते हैं। तो इस पहले वर्ड में, जैसे मैंने आपको बोला कि एक वर्ड में कुछ वर्ण होते हैं, हिंदी के वर्ड में शब्द जिसको बोलते हो आप, इसमें कुछ वर्ण होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं वर्ण को, किसे बोलते हैं वर्ण? स्वर और व्यंजन को मिलाने से वर्ण का निर्माण होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो 4x³ है इसमें क्या क्या हो सकता है, तो आप देखिए इस 4x³ को, ये पहला टर्म है, इसमें 4 टर्म थे ना, 1 2 3 4, जैसे 4 शब्द थे उसमें। तो फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × x³, क्योंकि ये 4 के साथ में जो x है वो मल्टीप्लाई में है मैथमेटिक्स में। तो मैं इस पहले टर्म की बात कर रहा हूँ। पहले टर्म में ये देखिए 4 जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है आपको, है ना। जो x³ है इसमें x जो दिख रहा है वो वेरिएबल दिख रहा है आपको, है ना, कांस्टेंट वेरिएबल, ये हिंदी में बोलते हैं अचर, चर, है ना। अच्छा, इसमें देखेंगे एक वैल्यू और भी दिख रही है, वो है यहाँ पर इसकी, इस चर की घात, जिसको बोल रहे हैं हम एक्सपोनेंट, और आप पावर भी बोलते हो, एक्सपोनेंट और पावर लिख सकते हैं, है ना, घात, चर की घात दिख रहा है आपको। तो एक टर्म में, एक शब्द में, मैथमेटिकल शब्द में कितने नंबर ऑफ थिंग्स हैं, 1 2 3, मतलब एक वर्ड में, एक टर्म में, मैथमेटिकल टर्म में, पॉलिनोमियल के टर्म में कितने नंबर ऑफ थिंग्स हैं, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट शब्द है, यहाँ पर जो कांस्टेंट शब्द है, इस कांस्टेंट शब्द को हम रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट से भी रिप्लेस कर देते हैं। कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में अगर बात करूं तो ये गुणांक है, चर का गुणांक है। अलग अलग चर के, जैसे पॉलिनोमियल
बहुत टू टाइप्स के दो वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो सकते हैं, मतलब टू वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल वाले भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये भी एक पॉलिनोमियल है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। इसमें दो चर है a और b, इसलिए ये दो चर वाले पॉलिनोमियल है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल के एक टर्म में कितनी चीजें हैं, कितने थिंग्स हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। अब देखेंगे दूसरा अगर टर्म लेते हैं, मान लीजिए दूसरा टर्म है, तो दूसरे टर्म में मैं 3x² की बात कर रहा हूँ। लेकिन 3x² क्या दूसरा टर्म है? नहीं, क्योंकि इसका साइन भी है, तो साइन के साथ में चलेंगे। यहाँ पर चूंकि साइन पॉजिटिव था 4x³ का, इसलिए हम लोगों ने इसकी 4x³ के पहले प्लस का साइन नहीं लिया। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन के साथ में ले रहे हैं। तो इस नेगेटिव साइन में अगर आप देखेंगे तो इसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, आप देख सकते हैं ये जो कोफिशिएंट है वो -3 है ना। इसमें भी एक वेरिएबल है, वो क्या है? x है, वेरिएबल है, और इसकी भी एक पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या है? 2 है। मतलब आप देख सकते हैं कि इस दूसरे वाले टर्म में भी तीन चीजें हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड पावर। अगर मैं तीसरे टर्म की बात करूं, तीसरा टर्म जो लिखा हुआ है वो इसका अगर मैं बात करूं तो 1/2 into x, और अगर कोई घात नहीं दिया हुआ है, आपको भी पता है जब आप 8th क्लास में पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़े हो तो उसमें पढ़ाया जाता आपको, अगर किसी चर की घात नहीं गिवन है या कोई भी कांस्टेंट की घात भी नहीं गिवन है तो उसकी घात हम मान लेते हैं 1, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इस x, ये तो वेरिएबल हो गया आपका, लेकिन x का गुणांक अगर बात करूं तो गुणांक यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन लिखने की बात नहीं लिख सकते हम, वैसे भी लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि हम पॉजिटिव साइन है। तो इसकी बात जब कर रहा हूं तो यहाँ पर जो गुणांक है इसका वो 1/2 है, क्लियर है। लेकिन इसकी जो पावर की बात कर रहा हूं, इसकी जो पावर है वो कितना है, आप देख सकते हैं पावर जो है वो 1 है। तो प्रत्येक केस में, तीनों चारों केस में, अभी तक तीन टर्म देखे थे, तीनों केसेस में आपके पास कितने थिंग्स आ रहे हैं? 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि ईच टर्म, नोट पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि ईच टर्म हैव 3 थिंग्स, ईच टर्म हैव 3 थिंग्स, है ना। वो 3 थिंग्स क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट, देखिए मैं इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम कई बार हम पढ़ते हैं तो उसमें हम वेरिएबल कोफिशिएंट भी पढ़ते हैं, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल, एंड थर्ड थिंग्स क्या हो जाएंगे? एक्सपोनेंट, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं, सर आपने x वाले जो भी टर्म थे उसको लेके आपने बता दिया, तो जो 6 है वो कैसा टर्म है उसको लेके बताएं। उसमें तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही दिख रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसमें 3 चीजें हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, लास्ट वाला टर्म लेके चलता हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? 6 है, ठीक है। लास्ट टर्म जो है, 4th टर्म है, उसमें 6 है। अच्छा मान लीजिए कि ये जो वेरिएबल है इसमें, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है, क्या है? x है। तो इस x को, हाँ x है, तो मैं चलिए ठीक है इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6x हो जाएगा क्योंकि x की पावर 1 है। तो मैं बात करूं अगर कि इस x की पावर मैं अगर 6 में 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 6 आएगा ना। x 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आएगा? वैल्यू 6। तो मैं अगर x की पावर, इस 1 को x की पावर 0 लिख दूं
तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, x की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है ना, x की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो मैंने क्या किया, इस 1 की जगह पे मैंने x रेज़ टू पावर 0 लिख दिया। और क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो भी वेरिएबल थे इस पॉलिनोमियल में, जो भी वेरिएबल था वो x के टर्म में था, इसलिए मैंने 6x रेज़ टू पावर 0 लिख दिया। अब आपके पास देखें तो आपके पास तीन चीजें दिख गई। पहला है कांस्टेंट कोफिशिएंट, दूसरा है वेरिएबल, तीसरा है पावर एक्सपोनेंट। देख लिया ना। तो ऐसे वाले टर्म को दिस टाइप ऑफ टर्म्स इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी आगे देखेंगे कौन कौन से पॉलिनोमियल है। पहला टर्म अगर है उसमें क्यूबिक है, 3 है, स्क्वायर है, x रेज़ टू पावर 1 है, x रेज़ टू पावर 0 है। पहले हम पॉलिनोमियल की जनरल सीरीज लिख लेंगे, ये तो समझाने की थी। अब जनरल सीरीज से बात कर लेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल के कुछ टर्म्स देखेंगे।